पैसे के वो रूल्स जो वेल्दी पीपल नहीं चाहते कि आपके पास पहुंच जाए या आपको पता चले। ये आज के वीडियो का टॉपिक है। ये आज के वीडियो का पॉइंट रहेगा बात करने के लिए कि पैसे के कुछ रूल्स होते हैं। वो वेल्दी पर्सन, वेल्दी पीपल या वेल्दी रिच और एसेट क्रिएटर लोगों के पास वो कला होती है, वो आर्ट होती है, वो माइंडसेट होता है जो ऑर्डिनरी कॉमन लोगों के पास वो होता नहीं है या उन तक वो पहुंचता नहीं है। और द मनी रूल्स रिच पीपल डोंट वांट यू टू नो। तो दोस्तों, धन और संपत्ति का जो खेल है ना, वो पुरानी मतलब प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा हुआ है। ये हर युग में लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने या धन अर्जित करने की कोशिश में लगे हैं। ये आज का डेटा नहीं है। तो प्रेजेंटली अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये पैसे की जो रेस है, पैसे की जो दौड़ है, उसमें सफल होने के लिए केवल कठिन या हार्डवर्क काफ़ी नहीं और कुछ समझदारी भरी बचत ही काफ़ी है, ये ऐसा मानते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। जो होता है वो जो बताया जाता है वो होता नहीं दोस्तों। ये लाइफ का फंडा है, जितना जल्दी इसको समझिए। जो आपके सामने जो प्रेजेंट की जो रूल्स होते हैं ना, अगर वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देते, वही आपको एसेट क्रिएटर, वेल्थ जनरेटर क्रिएटर बना देते, तो दुनिया में हर कोई आमिर बन जाता। दुनिया की सारी वेल्थ 5% लोगों के पास है। 95% लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो दिखता है आपको या दिखाया जाता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, और जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है। हकीकत इससे कहीं अधिक गहरी है, सीक्रेट है, रहस्यमय है। वेल्दी लोग धन का खेल खेलने के लिए कुछ गुप्त नियमों और रणनीतियाँ अपनाते हैं, जिन्हें वे अपने तक ही सीमित रखते हैं, अपने लेवल तक ही रखते हैं। ये जो वेल्थ जनरेट करने की या धन बनाने की जो रूल्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ये अनकहे नियम उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं और अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं। असल में आमिर लोगों का नज़रिया सिर्फ इनकम बढ़ाने पे नहीं होता, बल्कि उस आय को कुशलता से मैनेज करने और उसे सिक्योरली इन्वेस्ट करने पर भी उनका जोर रहता है। वे समझते हैं कि संपत्ति को संरक्षित करना और उसे बढ़ाना एक कला है, जिसमें धैर्य, समझदारी और सही समय का निवेश बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन छिपे हुए नियमों और रणनीतियों पर बात करेंगे जिनकी जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक मजबूत एक फर्म कदम उठा सके, सॉलिड कदम उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो पे आप पहली बार हो, चैनल पर पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस चैनल के वीडियोस आपके पास मिल जाए। जो वीडियोस फाइनेंशियली होते हैं, फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में होते हैं, जो आपको एक रिच इंसान, जो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर इंसान बनने के लिए, आपका जो मेंटल होराइजन है उस पे काम करने के लिए, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पे और सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए ये हमारे वीडियोस के जो पॉइंट रहते हैं वो आपको काम आते। दोस्तों, हमारा डेटा ये है कि हमारे वीडियोस मैक्सिमम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं, एक पैसा बनाने के लिए, पैसे को सेविंग करने के लिए और पैसे को ग्रो करने के लिए। हमारा एफर्ट्स यही रहेगा कि एक आप अच्छे बेहतरीन इंसान बन सके फाइनेंशियली, और आप खुद की हेल्प कर सको। अगर आप खुद की हेल्प कर सकेंगे
तो आप परिवार को भी खुश रख पाएंगे। अगर आप और आपका परिवार खुश रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट लाइफ में कर पाओगे, तभी आप समाज के लिए अपना योगदान दे पाओगे, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे फाइनेंशियली। अगर आपको दोस्तों दुनिया में किसी भी इंसान को हेल्प करनी है तो वो आपसे फाइनेंशियली ही हेल्प मांगना चाहेगा। वो आपसे पैसे के बारे में ही, पैसे की ही हेल्प लेना चाहेगा। जब आप खुद ही स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप दूसरे को क्या हेल्प कर पाओगे? एक आप बेहतरीन अच्छा इंसान कैसे साबित होगे ज़िंदगी में? तो दोस्तों उस मेंटल होराइजन की या उस मानसिकता के बारे में हमारे वीडियोस पे हम बात करते रहते हैं। दोस्तों बिना देर के हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का नंबर 1 पॉइंट है, पैसे कमाने का तरीका ही सब कुछ नहीं बल्कि उसे बनाए रखना भी एक कला है। दोस्तों अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसे कैसे बचाया जाए और उसे कैसे निवेश किया जाए ये भी बखूबी जानते हैं। एक बार पैसा कमा लेना आसान नहीं है, लेकिन उसे सही जगह लगाना भी जोखिम से बचाना है। हमें बताना नहीं चाहते कि पैसा केवल काम करने से नहीं बल्कि उसे सही जगह निवेश करने से आता है। ये लोग अपना पैसा सिर्फ अपनी इच्छाओं पर खर्च नहीं करते, वे सोचते हैं कि पैसा पैसा से बनता है और इसके लिए वे समझदारी से उसे संभाल लेते हैं। नंबर 2, ऋण का एक जाल है, इससे बचना जितना हो सके। आम लोगों के लिए कर्ज लेना एक हैबिट सी है मानो। कुछ भी हो, गाड़ी खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने या घर बांधने के लिए, या शादी ब्याह में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में। परंतु अमीर लोग जानते हैं कि कर्ज असल में एक ट्रैप है। कर्ज असल में एक फंदा है जो आपको जीवन भर एक बोझ के तले दबा कर रखता है। अमीर लोग तभी कर्ज लेते हैं जब उन्हें यकीन हो कि उससे अधिक पैसा बना सकते हैं। वो असेट बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए कर्ज लेते, ना कि बाकी चीज़ों में लगाने के लिए, बाकी चीज़ों में एक्सपेंस करने के लिए। उनके लिए कर्ज एक साधन की तरह होता है, या करते हैं वो, जो उन्हें फ़ायदा दिलाता है, न कि एक बोझ, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। पर्सनल लोन लेते दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, प्राइवेट लेंडर से लेते हैं। तो वेल्दी पीपल ऐसे करते नहीं है। और लोन वही लेते हैं जहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो। वो ऐसे लोन्स होते हैं जो आपको आपके पॉकेट में पैसा बना के देते हैं। कमर्शियल गाड़ी ले लोगे, कोई कमर्शियल ट्रक्स आप ले लोगे, तो उससे आपको पैसा बनेगा आपके अकाउंट में। वो हर महीने अपने उस गाड़ी के ईएमआई के लिए पैसा बना के दे देगी। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लोगे तो आप उससे कुछ भी नहीं, उसका और उसको एक्सपेंस करोगे किसी पार्टी में, किसी शादी के फंक्शंस में, चाहे अपने हो या दूसरे के हो, तो वो आपका पैसा, मतलब वो उसका वैल्यू वहाँ पे ही ख़त्म। तो ऐसे मेंटल पे वो काम करते हैं। कोशिश में मतलब ये है कि वो ऋण से बचते हैं, कर्ज नहीं लेते वो। ये मेरा मतलब कहने की बात ये है। नंबर 3, इनकम को हमेशा बढ़ाने का जुनून। वो उनके पास वो तजुर्बा, वो जुनून, वो ये ऑब्सेशन रहता है, वो एक पागलपन रहता है अपने इनकम को बढ़ाने का। अमीर लोग अपने समय और मेहनत को इस तरह लगाते हैं कि उनकी आमदनी लगातार बढ़ती रहे। वे अपने इनकम का वो अपने इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। वो अपने इनकम का हर एक हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अलग कर लेते हैं। वे अपनी इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि कई स्रोत बनाते हैं, कई स्ट्रीम्स बनाते हैं इनकम के। उससे वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, रियल इस्टेट में लगाते हैं, बिजनेस में निवेश करते हैं, नए नए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा ग्रो हो। अमीर लोग ये चाहते कि आप भी अपने इनकम के रास्ते बढ़ाएं, क्योंकि ये असल में वही तरीका है जिससे कभी भी असफल नहीं होते। नंबर 4, नेटवर्क का सही उपयोग करना या कनेक्शन का जादू। वेल्दी पीपल का असली रहस्य उनके संपर्कों में छुपा है। वे अपने
आपको उन लोगों से जोड़ते हैं जो उन्हें सही जानकारी और मौके देते हैं। आज का जो दौर है ना, वो इन्फॉर्मेशन का है। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सालों तक आगे ले जा सकती है, ये आज का फंडा है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल होती है, जो ट्रेडिशनल वेल्थ जनरेट करने के लिए या ट्रेडिशनल जो परंपरागत सदियों से चलती आ रही है, वो आज के समय में फेल हो रही है। तो कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे सीक्रेट रहते हैं जो आपको पता होना चाहिए वेल्थ बनाने के लिए। आम आदमी मेहनत करता है, लेकिन अमीर लोग रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और स्ट्रेटजी बनाकर लोगों से मिलते हैं और नए मौके खोजते हैं पैसा बनाने के। वे नहीं चाहते कि आपको पता चले कि आपके पास भी सही कनेक्शन और अवसर बने। तो ये नेटवर्क का जादू है। ये नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये है अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, अच्छे लोगों से डिस्कस करना, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ, जो वेल्दी है, रिच पर्सन है, उनसे वो सीक्रेट निकालना, उनसे वो गुर निकालना, जिस कारण उन्होंने आमिरी हासिल की, जिस कारण वो वेल्दी बन पाए। वो कला आप सीख लीजिए, वो सीक्रेट्स, वो छुपे हुए नेम उनसे आप निकाल लीजिए, ताकि आप भी उनकी तरह आमिर हो पाए। नंबर 5, खर्च और निवेश का फर्क। पहली बात तो खर्च और निवेश ये समझने से पहले हम जानते हैं कि आपकी ज़रूरत और इच्छाओं का बीच का जो फ़र्क है वो आपको आना चाहिए। ये अगर दोनों समझ में आ जाएगा तो आप खर्च और निवेश का फ़र्क समझ में आ जाएगा। खर्च इंसान क्यों करता है? जहाँ ज़रूरत होती है और जहाँ पे ख्वाहिश चलती है, जहाँ पे इच्छाएं होती है, मन में छुपी दबी हुई इच्छाएं रहती है। अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो वहाँ पे खर्च करना स्वाभाविक है, ज़रूरी है, आवश्यक बनता है। बच्चों की फीस देना आवश्यक है, घर का अगर रेंट पे रहते हो रेंट देना आवश्यक है, घर का जो राशन होता है, जो भी राशन रहता है, ग्रोसरी रहती है, वो आवश्यक है ही मंथली बेसिस पे। वो तो आपको स्किपेबल नहीं है, कम ज़्यादा सब्जी वगैरह इस कम चलेगा, लेकिन वो इसेंशियल चीज़ों में आता है, उस पे आप टाल मटोल नहीं कर सकते। लेकिन जो इच्छाएं होती है, अभी हर महीने आपको नए नए फंक्शंस आएंगे, नए नए त्यौहार आएंगे, तो क्या हर त्यौहार पे आप हर वो चीज़ खरीद लोगे क्या जो आपकी आवश्यकता ही नहीं है? कहते हैं कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, और अलमारी आपकी भरी हुई है। दोनों के लिए मतलब पति पत्नी का अलमारी भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन फिर भी आप हर बार हर महीने कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हो। तो वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अपनी इच्छा, मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है, फिर भी आप नया स्मार्टफोन, नया वाला सीरीज़ का स्मार्टफोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो बाइंग कर रहे हो, वो मेंटल जो आपकी जो इच्छाएं है, वो आपको वो रोक नहीं पाएगी वो चीज़ें खरीदने से। उसका अल्टीमेटली आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो खर्च और निवेश, अगर आप खर्चा बढ़ेगा तो उसका निवेश के ऊपर असर पड़ेगा। तो निवेश के ऊपर असर ना पड़े इसलिए आपको खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। और खर्चों में कटौती कैसी हो जाएगी? जब आप इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आवश्यकता है वहाँ पे बेझिझक बिंदास खर्चा कर लीजिए, लेकिन आवश्यकता है ही नहीं, आपका काम चल रहा है, आज के इस युग में हर वो चीज़ करो जिससे पैसा बनता है, जिससे पैसा सेव होता है। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कुछ समय साइड में रखो, ताकि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर सको। आमिर लोग जानते हैं कि खर्च और निवेश में बारीक सा फ़र्क होता है, एक मार्जिनली फ़र्क होता है। उनके लिए जो चीज़ उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है वो निवेश है, बाकी सब खर्च है, बाकी सब एक्सपेंस है। अगर आप भी उन चीज़ों में निवेश करें जो संपत्ति को बढ़ा सकती है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। अमीर लोग ये छुपा रखते हैं ताकि बाकी लोग बस खर्च करते रहे और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की दिशा में न सोचे। ये मेरा परसेप्शन है, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हो। नंबर 6, समय को पैसा समझना। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ कि समय को पैसा कैसे समझना है। समय ही आज के समय में असली संपत्ति है। अमीर लोग अपने समय का निवेश भी एक संपत्ति की तरह ट्रीट करते हैं, मानते हैं।
वे इसे बेवजह की चीज़ों में नहीं लगाते। वे जानते हैं कि समय की कीमत कितनी है और इसलिए वो उसे सही जगह पे निवेश करते हैं। अमीर लोग समय का महत्व जानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि बाकी लोग भी समझदारी से खर्च करें और उससे लाभ उठाए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि समय को पैसे कैसे समझना। अब कोई लोग ट्रेन से जाता है अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। मान लो आप दिल्ली से चले गए, ट्रेन से जाना है आपको, आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है। तो जो पैसे को बचाने वाला इंसान या बिजनेस पर्सन जो भी हो, वो कोशिश करेगा कि पैसा बचाए, ट्रेन से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाकी दूसरा जो आमिर सोच वाला इंसान क्या करेगा कि नहीं, मुझे ट्रेन से 3 दिन लगेगा चेन्नई पहुंचने के लिए दिल्ली से, तो वो 3 दिन लाइफ के क्यों वेस्ट करेगा। 3 दिन में हो सकता है उसकी कमाई ज़्यादा हो, या उसके कुछ ऐसे डिसीजंस मेकिंग रहती होगी, या उसके ऐसे कुछ प्लेट प्लेटफॉर्म्स रहते होंगे उसके पास अवेलेबल, जिस कारण वो अच्छा खासा पैसा बनाता होगा या बनाने में कैपेबल होता होगा, कैपेबल समर्थ रहता होगा। तो वो डेफिनेटली ही विल ऑप्ट टू गो, या ही विल चूज टू गो बाय एयर। वो बाय एयर ये टिकट बुक करेगा, भले ही उसको 50,000 लगे या लाख रुपए लगे, लेकिन जाएगा वो बाय एयर। लेकिन यहाँ पे सेविंग करने का जो होराइजन है, सेविंग करने की जो मेंटलिटी है, यहाँ पे वो साइड में रखेगा। क्योंकि हो सकता है उस लाख रुपए खर्च करने से उसको 2-3 लाख का बेनिफिट हो, तो वो ट्रेन से नहीं जाएगा। कहने की बात है तो समय बड़ा अनमोल है, समय को बचाइए, समय को पैसे की तरह ट्रीट करें। पैसे समय से ही बढ़ते हैं। समय के वो जजमेंट होता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन बेस होता है, वेरी करता है हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक पर्सन के लिए। तो समय को पैसा जब आप समझोगे तो अपने आप उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की कला आप में आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको हफ्ते में आपको सब्जी खरीदना है, घर में 5, 6, 7, 8 मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स काम करते हैं, कुछ मेंबर्स स्कूल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ मेंबर थोड़े से खाली रहते हैं। तो सब्जी आप लाने के बजाय उनको वो काम दीजिए। आप अपना जो वैल्यूबल समय है वो कुछ अलग काम में लगाइए जो मनी जनरेट करने के लिए होता है। तो सब्जी लाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए आप चाहे पैदल जाओ, गाड़ी पे जाओ, मोटरसाइकिल जाओ या कार पे लेके जाओ, कार लेके जाओ, तो समय तो आपका जा रहा है। भले ही आप 1,000 रुपये की सब्जी लाओगे, 500 की लाओगे या 2,000 रुपये की लाओगे, लेकिन जाना पड़ेगा आपको फिजिकली। उतना समय आपका वो वेस्ट हो जाएगा। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो समय आप अच्छे उससे भी बेहतरीन चीज़ों में आप लगा सकते हो। ये छोटा सा एग्जांपल है, हो सकता है एग्जांपल आपको सही ना लगे, तो लेकिन उन चीज़ों पे आप फोकस करिए जो पैसा बनाने में आपके काम आ जाए। उन चीज़ों पे फोकस हटाइए जो आपका समय छीनता है आपसे। आप किसी को समय मत दो अपने लाइफ का। आप ना कहना सीखे। अपना जो समय होता है किसी के लिए नहीं है, आपके लिए है। सभी के पास उतने ही समय होता है, तो अपना जो समय होता है ना, वैल्यूबल समय, किसी को ना दे। कोई बुलाता है आलतू फालतू काम के लिए, तो वहाँ पे ना करें। अवेलेबल किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसा आप उनको साफ साफ मना करें, ताकि वो समय आप मनी जनरेट करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लगा सको। दोस्तों, अगला पॉइंट है सच्ची फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व या सच्ची वित्तीय शिक्षा का मूल्य। अमीर लोग वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हैं ताकि उन्हें पैसे को सही दिशा में लगाने के लिए आए। वे जानकारी को या अपडेट्स को छुपा कर रखते हैं ताकि बाकी लोग उनके जैसे न बन सके। वे फाइनेंशियल किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं। फाइनेंशियल शिक्षा में निवेश उन्हें मजबूत बना देता है, और ये वो नहीं चाहते कि सबको पता चले। दोस्तों देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जितने भी फाइनेंशियल वर्ड्स होते हैं ना, वो एंटरटेन आपको नहीं देंगे।
वो आपको बोरिंग सी फील करेंगे। जितने भी इन्वेस्टिंग्स हो गया, बजटिंग हो गया, सेविंग करना, ये जो भी आपको आपने कभी देखा होगा, ये ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, आपको यूट्यूब पे ये एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये आपके पॉकेट में पैसा पॉकेट में पैसा देने का दमखम रखते हैं। इंटरटेन आपको इससे आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी ऐसे वीडियोस से। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है दोस्तों, तो आपको समय देना पड़ेगा ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स के ऊपर, वो जो कि यूट्यूब पे रेयरली अवेलेबल है। ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स होते सबके हैं, लेकिन सभी के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन छुपा होता है, कुछ ना कुछ मकसद छुपा होता है, जो एक हाथ से दो एक हाथ से लो। तो ये हमारा जो निष्पक्ष वीडियो आपके पास, निष्पक्ष या कुछ आलूर न देते हुए, मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लो की सोच ना रखते हुए आपके सामने ये ऐसी बातें प्रेजेंट करें दोस्तों। तो ये जो सेमिनार्स, मीटिंग्स, कुछ लर्निंग के क्लासेस होते हैं ना, उसको आप भून लो। उस मौके में शरीक हो जाओ, उस मौके में शामिल हो जाओ। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको धन बनाने की कला सिखाए। ऐसे लोगों से गुफ्तगू करो, बातें करो, रूबरू हो जाओ, जो आपको वेल्थ बनाने के, पैसे बनाने के लिए आपसे कुछ मंत्र दे के जाए। तो सेमिनार्स में मिलो बड़े बड़े लोगों से, मीटिंग्स में भाग ले लो, किताबें पढ़ो, प्रीमियम किताबें बाय कर लो, या आजकल तो डिजिटली ई बुक भी रहते हैं, अमेजोन का किंडल हो गया। तो सभी जगह से आप वैसे बातें, वैसे फार्मूले सीख लो, जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का उद्देश्य है कि आमिर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे उसकी योजना बनाते हैं। वे मेहनत और समझदारी के साथ पैसे का इस्तेमाल करते हैं और इसे सफलता की ऊंचाई तक ले जाते हैं। दोस्तों वीडियो का आखिरी पॉइंट है, अगला पॉइंट है निवेश में धैर्य की अहमियत। अब ये सब करने के बाद आप निवेश करोगे, तो वहाँ पे भी आपका पेशेंस चेक होगा, वहाँ पे भी आपका डिसिप्लिन चेक होगा। अमीर लोग जानते हैं कि तुरंत धनवान बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो नहीं है, ये तुक्का नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। वे अपने निवेश को समय देते हैं। पैसे को ग्रो होने के लिए समय देना पड़ेगा। दुनिया का जो अच्छा काम होता है, हुआ है या होगा, वो समय लेगा दोस्तों। आपको समय के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। समय आपको लगेगा, या आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपने कोई प्रोजेक्ट भी कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उस प्रोजेक्ट को या उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो ये आमिर लोग जानते हैं कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना, डिसिप्लिन के साथ। तो वो भी उनसे आप सीख ले। और वीडियो का आखिरी पॉइंट है फैशन नहीं, असलियत में जीना। दोस्तों, अमीर लोग दिखावा करने के लिए पैसे नहीं बहाते, जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये काम करते हैं। वे जानते हैं कि ब्रांडेड कपड़े और दिखावे की चीज़ें असल में केवल शौक पूर्ति करती नहीं है, बल्कि संपत्ति बढ़ाती है। उनके लिए पैसे की असली कीमत वो है जो उन्हें स्वतंत्रता दिलाती है। वे साधारण चीज़ों में खुश रहते हैं और अपने पैसे को सही जगह पर लगा देते दोस्तों। तो आप भी ऐसे मेंटल नोट्स बनाइए ऑन पेन पेपर लेके अपना, और स्टेप बाय स्टेप 2025 में ये सब चीज़ें आपको करना है, ताकि एक वेल्थ जनरेट करने का आपको रास्ता मिले, आप सही ट्रैक पे हो जाए, और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जो जैसा इंसान चाहिए वैसा आप बन जाए, वैसे आपके पास वो सारे सीक्रेट्स आपके पास आ जाए जो वेल्दी पीपल के पास रहते हैं। यही सिंपल सा, साधारण सा एक मकसद लेके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आ जाए। तो आप, क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ यू विल जस्टिफाई दिस वीडियो। एक लाइक करके, एक कमेंट्स करके आप कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप बताइए, अच्छा लगा तब बताइए, बुरा लगा तब भी बताइए दोस्तों। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।